डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम देख लिए हैं। अब नंबर है चौथा क्रिस्टल सिस्टम का, जिसका नाम है अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, या शॉर्ट में दर्शाते हैं बीसीसी। बीसीसी द्वारा इसको दर्शाते हैं। देख लेते हैं इस क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है। तो द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परतों द्वारा इन परतों द्वारा होता है। और ये परतें किस प्रकार सजाई जाएंगी? वर्ग निविड वाली परतें किस प्रकार थी? एक बार फिर से ध्यान करो, याद करो। एक दूसरे से यूं गोले लगे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर इसी पोजीशन पर अन्य परमाणविक गोले, फिर इन्हीं के ऊपर अन्य परमाणविक गोले, यानी ऊपर और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों देखें तो एक ही सीध में सारे गोले लगे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखे थे? इस संकुलन में उपसह संयोजन संख्या 4 थी, क्योंकि प्रत्येक गोला 4 पड़ोसी कणों के संपर्क में है, 4 पड़ोसी गोलों के संपर्क में है। तो यहाँ उपसह संयोजन संख्या हमको 4 मिली थी। ठीक है, इसको ठीक इसी परत के ऊपर यूं ही दूसरी परत सजा देने पर हमारा साधारण घनीय क्रिस्टल तंत्र तैयार हुआ था। लेकिन इसके ऊपर ऐसी ही परत ठीक इस प्रकार रखें कि आने वाले गोले इन गड्ढों में आए। आने वाले गोले कहाँ आए? इन गड्ढों में आए, यानी जो हमारी रिक्तियां बन रही हैं इन रिक्तियों के ऊपर ठीक आए। तो इस प्रकार के संकुलन को और जो क्रिस्टल तंत्र बनता है घनीय क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी हम जान चुके हैं। कितना है याद करो, कितना है? बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2। ठीक है, इसी तरह फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स थे हमारे 4, और सिंपल में नंबर ऑफ एटम्स थे 1। इसको एक बार फिर से याद कराया हूं, आगे ठीक इन्हीं सब की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। बीसीसी जो क्रिस्टल तैयार होता है, फिर इसके ऊपर जो तीसरी परत आएगी वो नीचे वाली परत के समान। ठीक है, तो एबी टाइप ये भी होती है, एबी टाइप परतें होती हैं। लेकिन कौन सी परतें? द्विविमीय वर्ग निविड वाली परतें होती हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी टाइप के क्रिस्टल में उपसह संयोजन संख्या 8 होती है। अर्थात इसमें प्रत्येक परमाणविक गोला अन्य 8 पड़ोसी गोलों के संपर्क में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बताने जा रहे हैं इनकी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है। इस टॉपिक को देखें तो इनकी जरूरत हमको पड़ने वाली है जब हम क्रिस्टल का घनत्व निकालेंगे, तब हमको इन नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और क्रिस्टल का घनत्व उतना ही होता है जितना उसकी यूनिट सेल का होता है, यानी जिस क्रिस्टल में जो यूनिट सेल मौजूद है हम यूनिट सेल का घनत्व कैलकुलेट कर लेंगे, वही उस क्रिस्टल का घनत्व होगा। तो चलो देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम इकाई सेल के घनत्व के लिए
फार्मूला को देखते हैं, कैसे फार्मूला हमारा निकलता है, उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज के घनत्व का एक सिंपल फार्मूला है हमारा, उसी के सहारे आगे बढ़ेंगे। क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसी के सहारे, इसी फार्मूले के सहारे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, घनत्व की जगह हम इकाई कोष्टिका का या यूनिट सेल का घनत्व लेंगे और देखते हैं फिर कैसे निकालते हैं। सूत्र घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से इकाई सेल का घनत्व रो से व्यक्त करते हैं। रो इक्वल टू इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। ठीक है, चलो, या रो इक्वल टू इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो क्या हमको देखना है, इकाई सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कुल परमाणु कितने हैं। एक यूनिट सेल है, ठीक, एक यूनिट सेल है, इसमें हमको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। वही इकाई सेल के द्रव्यमान निकालने के लिए कुल जितने इसमें एटम्स हैं गुणे एक एटम का द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर ये सिंपल हुआ तो इसमें एक ही परमाणु होगा। अगर ये बॉडी सेंटर्ड हुआ तो इसमें 2 परमाणु होंगे, और अगर ये फेस सेंटर्ड हुआ तो इसमें 4 परमाणु। ये हम पहले से जान रहे हैं। ठीक है, तो कुल परमाणुओं की संख्या जो भी यूनिट सेल है उसके हिसाब से 1, 2 या 4 होगी। इसके बाद एक परमाणु का द्रव्यमान हमको रखना होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रो इक्वल टू इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। और देखो, इकाई सेल का आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बता चुके हैं कि जितने भी अब इकाई क्रिस्टल अब पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम, सब क्या वही क्यूबिक इकाई वाला यानी घनीय इकाई वाला क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं? घन का आयतन बराबर भुजा का घन, और भुजा को मतलब जहां ए बी सी तीनों बराबर हैं यानी सभी को ए ही मान लेते हैं। ठीक है, एक घन ऐसा घन जिसमें ए बी सी तीनों बिंदुएं हमारी बराबर हैं, ए बी सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, उसके लिए ये रख ली, यानी इसका आयतन बराबर ए क्यू। चलो, इकाई सेल का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? ए क्यू हो जाएगा आयतन। सबको हम रख लेते हैं। रो इक्वल टू परमाणुओं की संख्या को हम जेड से लिखेंगे, जेड बटे ए क्यू। और एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? चूंकि एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु भार बटे आवागाद्रो संख्या, या इसी को हम कहेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु भार बटे आवागाद्रो संख्या। ठीक ना, तो क्या पर यहाँ क्या हो गया हमारा m/v
Na। ठीक है, तो ये क्या हमारा आ जा रहा है, यहां से देखते हैं M/Na। और ये M क्या हो गया हमारा, 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान है ये पूरा, यानी कि मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान है, वही परमाणु भार होता है, इसकी जगह हम मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया किसका, क्रिस्टल के घनत्व का। यहां लिख लेते हैं, जहां Z इक्वल टू इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, M इक्वल टू परमाणु का मोलर द्रव्यमान A इक्वल टू ए क्यों बना है, तो A इक्वल टू इकाई सेल के कोर की लंबाई, इकाई सेल के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, और Na अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। तो जान रहे हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कुल कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। मूल कॉन्सेप्ट 11वीं में पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं। ठीक है, तो इकाई सेल के घनत्व के लिए ये हमारा फार्मूला मिल गया है, फार्मूले को याद रखना है, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बहुत सारे इसकी सहायता से न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो न्यूमेरिकल को मैं वीडियो में नहीं, वो क्या लिख के फोटो करके सेंड करूंगा, और तुम लोग न्यूमेरिकल करना, जो प्रॉब्लम्स आएंगी बताना। ठीक है, धन्यवाद।